देखिए वॉइस देखिए, हेलो हेलो बंद कर ले बिन गाना। हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? सारे के सारे ठीक ठाक हो? तो वोकेब वगैरह एंजॉय कर रहे हो? द हिंदू वोकेब टेंस आपने मेरे ख्याल से कर ही लिए होंगे। और मैंने आपको बताया था मॉडल्स की कंप्लीट जो क्लास थी वो मैंने एसजीएम गुरुकुल चैनल पे डाली थी, मैंने आपको बता दिया था। और काफ़ी में से आपने देख भी ली है और आपके रुझान भी अच्छे आ रहे हैं। तो कोई और टॉपिक भी लेके आऊँगा भाई जल्दी, देखते हैं। हमारे अपने यूट्यूब पे चैनल पे ले आते हैं हम कंडीशनल्स, सोच रहा हूँ मैं वे कंडीशनल्स की मैराथन ले लेते हैं, 2.5-3-4 घंटे की होगी मैक्सिमम मेरे ख्याल से वो। तो वो ले आएंगे हम कंडीशनल्स वाला ना, वो बेटर रहेगा क्योंकि कंडीशनल्स क्या है, टेंस से रिलेट करता है। टेंस तो जैसे मैंने करा दिया, प्रैक्टिस भी करवा दी, लेकिन अब रहता है कंडीशनल्स। तो उसकी एक तो प्रैक्टिस क्लास ले आएंगे, मैराथन ही सोच लेते हैं, या फिर कंडीशनल्स को हम वैसे कर लेते हैं, मैराथन क्लास में थ्योरी बेस ले आते हैं। ठीक है भाई। तो आज की जो हमारी क्लास है ना वो है बेटा कहने का मतलब वो है हमारी वोकैब प्रैक्टिस की। तो वोकैब प्रैक्टिस की हमारी पहले 2 क्लासेस तो हो चुकी हैं। पहले में तो हमने सिर्फ एंटोनिम किए थे, दूसरे में हमने जैसे एग्जाम वाइज आते हैं भी, कोई 1 वर्ड पूछ लेता है, कोई स्पेलिंग्स पूछ लेता है, कोई सिनोनिम, कोई एंटोनिम, कोई इडियम, कोई फ्रेजल वर्ब या कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। तो वो चीज़ें हमारी रहने वाली हैं। तो आज हमारी वोकैब प्रैक्टिस है मेरे भाई। तो आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपका एक सबसे पहला काम होता है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो और आप मेरा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। तो आज है मेरे भाई वोकैब की प्रैक्टिस क्लास नंबर 3। आज से पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अपने हर क्लास को अच्छे तरीके से देखना है। और ये पेड बैच है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि वोकैब की प्रैक्टिस में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करवाता, लेकिन फिर भी आपको करवाई जा रही है आपकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है भाई। तो वोकैब आस्क्ड इन रिसेंट एग्जाम्स, भाई रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो आपसे वोकैब पूछी गई है और ये किस किस में पूछी गई है, अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी के कौन से, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, DSSB हो गया, MTS हो गया, स्टेनो हो गया, एफकेट हो गया, सीडीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, या कोई भी वनडे एग्जाम हो गया, एनडीए, एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम में जो वोकैब पूछी गई है उससे रिलेटेड हमारी ये क्लास और वही हमारा वोकैब प्रैक्टिस बैच है। तो अपने वोकैब को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करना है, सिर्फ वोकैब याद नहीं करनी होती भाई, वोकैब को प्रैक्टिस भी करना होता है, ताकि आपको एग्जाम में वोकैब आसानी से टैकल कर सको, क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से जान सको। तो हमारी वोकैब की ये क्लास रहने वाली है। तो जी हाँ, पहले वर्ड को हमने ढूंढना है। तो पहला क्या है, सबसे फर्स्ट है चूज द 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भी जो भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपको उसको चूज करना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे मैंने बोल दिया, एन ऑफिशियल इन अ लोकल गवर्नमेंट हु डील्स विद लीगल मैटर्स। एक लोकल गवर्नमेंट, लोकल सरकार में एक ऑफिशियल होता है जो लीगल मैटर्स को क्या करता है, डील करता है। जो लीगल मैटर्स को डील करता है उसके बारे में बात की जा रही। तो हमने एक एक वर्ड को जानना है। सबसे पहला वर्ड है पेसिफायर। अब पेसिफायर क्या होता है? पेसिफायर के मीनिंग की मैं बात करूं, आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, 3, 4, 5, 6 महीने का बच्चा होता है। एक तो उसको उसकी मम्मी दूध पिलाती है, लेकिन कई बार क्या होता है, मम्मी दूध नहीं पिलाती, वो एक निप्पल सा होता है उसके अंदर दूध पिलाती है। तो वो जो निप्पल होता है ना जिससे दूध पिलाया जाता है बच्चों को, उसी को बोला जाता है पेसिफायर। जिस निप्पल से बच्चों को दूध पिलाया जाता है, जो आर्टिफिशियल निप्पल होता है जिससे उनको दूध पिलाया जाता है बच्चों को, उसको बोला जाता है मेरे भाई पेसिफायर। तो पेसिफायर का मीनिंग हो गया, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं आ रहा है। चलो भाई दूसरा उठाते हैं। दूसरा है सोलिसिटर, सोलिसिटर। और अगला हो गया नेगोशिएटर, उसके बाद आ गया नेगोशिएटर और उससे अगला है होर्ड। अब सोलिसिटर, सोलिसिटर इसका मीनिंग बन जाता है कि जो लीगल, गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स को संभालता है। और जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपने एक चीज सुनी होगी, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत का महान्यायवादी, ऐसा आपने कुछ सुना होगा, या न्यायवादी। तो सोलिसिटर इसका बन गया 1 वर्ड। लेकिन नेगोशिएटर, नेगोशिएटर क्या होता है, जो बिचौला होता है, जो बिचौला होता है, जो लोगों की चीजों को सुलझाता है, जो 2 पक्ष के 2 गुटों के बीच को समझाता है। अगला है मेरे भाई होर्ड। अगला क्या है, होर्ड है। होर्ड का मतलब हो गया अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज
नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होना, या फिर मैं कह सकता हूँ एक खानाबदोश ट्राइब होती है, एक खानाबदोश, या मैं कह सकता हूँ नोमेडिक ट्राइब, मैं कह सकता हूँ नोमेडिक ट्राइब। नोमेडिक ट्राइब मतलब एक खानाबदोश जो जनजाति होती है उसको भी होर्ड बोला जाता है, उसको भी होर्ड बोला जाता है। तो होर्ड के दो मीनिंग हो गए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का समूह है, या मैं भीड़ कह सकता हूं, या फिर एक नोमेडिक ट्राइब यानी खानाबदोश जनजाति। ये हो गया ना। नेगोशिएटर मैंने आपको बता दिया, सोलिसिटर इसका निकलता है, पेसिफायर मैंने आपको बता दिया। तो क्या हो गया, द ऑफिशियल इन अ लोकल गवर्नमेंट हु डील्स विद लीगल मैटर्स, तो इसका मीनिंग आ जाएगा सोलिसिटर। पहला कवर हुआ। वो कई वैसे प्रैक्टिस करनी है कि आपको हर चीज ध्यान रहे, आपको हर चीज ध्यान रहे। चूज द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, भी जो वर्ड दिया गया है ना उसका आपने क्या ढूंढना है, एंटोनिम। एग्जाम में ध्यान रखना है कि एंटोनिम ढूंढना है या सिनोनिम ढूंढना है या क्या ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है। तो वर्ड क्या है, एनकरेज करना। एनकरेज करना आसान वर्ड है, वर्ड मुश्किल नहीं है एनकरेज करना। एनकरेज करने का मीनिंग हो गया अभी किसी को मोटिवेट करना, किसी को इज्जत देना, या किसी को इज्जत देने का क्या हो गया, मतलब किसी को मोटिवेट करना, किसी को साहस देना। तो रिलीव, रिलीव क्या होता है कि किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन को इंप्रूव करना। जैसे आप क्या खाते हो, आप क्या खाते हो, आप पेन किलर खाते हो तो उस पर लिखा होता है रिलीफ, दर्द से राहत। तो मैंने बोल दिया जैसे टू इम्प्रूव एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, अनप्लीजेंट, ये छोटा करना पड़ेगा मेरे को, बाद में करता हूं। टू इम्प्रूव एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, कोई भी अनप्लीजेंट सिचुएशन को इंप्रूव करना, मतलब दर्द से या अनप्लीजेंट सिचुएशन से राहत पहुंचाना। तो ये तो नहीं बन रहा यार एनकरेज करना, ये तो कुछ सेम सा मीनिंग दे रहा हो सकता है। अगला है कंसोल। कंसोल का मीनिंग तो आप जानते हैं ना, सांत्वना देना, किसी को सांत्वना देना। जैसे मैंने बोल दिया टू गिव सिंपैथी, टू गिव सिंपैथी, किसी को सिंपैथी देना, टू गिव सिंपैथी समवन, टू गिव सिंपैथी समवन, किसी को सिंपैथी देना। अगला है मोर्टिफाई, अगला है जी मोर्टिफाई। मोर्टिफाई का मीनिंग हो गया टू मेक समवन वेरी असेम्ड, टू मेक समवन, टू मेक समवन वेरी असेम्ड, भी किसी को बहुत ही ज्यादा लज्जित करना या एम्बरेस करना या असेम्ड करना, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। इसका एंटोनिम यही बनेगा मोर्टिफाई। अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज में, किसी भी चीज को बहुत ही कम स्ट्रॉन्ग करना। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, या किसी भी चीज में कोई कमी करना, किसी भी चीज में कमी करना। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग लिख लो, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, भी किसी भी चीज में कमी करना, किसी भी चीज में कमी करना। तो इसका क्या बन जाएगा एंटोनिम, मोर्टिफाई इसका एंटोनिम बन जाएगा। दो वर्ड कंप्लीट हुए आपके, दैट्स वेरी गुड। आपको समझ आना चाहिए, मेरा काम है समझाना, मेरा काम है समझाना। अगला है चूज द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, भी एक वर्ड दिया गया है या मैं कह सकता हूं एक फ्रेज या फ्रेज दी गई है, उसका मीनिंग ढूंढना है। मीनिंग है, वर्ड है फिडल अराउंड। अब फिडल अराउंड का मीनिंग होता है टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना, डिले करना, समय बर्बाद करना, डिले करना। टू डिले भी आ सकता है एग्जाम में, टू डिले भी तो लिख सकता है, टू डिले भी तो लिख सकता है, यानी समय बर्बाद करना फिडल अराउंड का मीनिंग हो गया। या डोडल, डोडल भी इसका बनता है, डोडल भी इसका बनता है सिनोनिम। तो सेम मीनिंग फिडल अराउंड का दे रहा है, डोडल या टू डिले या टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना। आगे वालों में से तो कोई होगा नहीं, किसी की हेल्प करना, किसी को कनेक्ट करना, किसी को नोटिफाई करना, तो ये नहीं होगा। फिडल अराउंड का मीनिंग ये हो जाता है, फिडल अराउंड का मीनिंग ये हो जाता है मेरे भाई। अगला है एज हार्ड एज नेल, द एज हार्ड एज नेल। अच्छा एक बात को समझो, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। एज हार्ड एज नेल, इस ये जो ईडियम है इसका मीनिंग बताना है, एज हार्ड एज नेल। अब आप जब नाखून वगैरह काटते हो तो वो हार्ड होते हैं, मतलब आपको दर्द नहीं होता ना। अब दर्द नहीं होता तो उसी चीज से रिलेटेड लेके चलो। नॉट यूजफुल, ये भी नहीं काम देगा। टू फ्री करना, नहीं। या फिर मैं कह सकता हूँ ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग होता है इमोशनलेस। भी जब आप नाखून काटते हो, कुछ करते हो तो कोई
नाखून जब काटते हैं तो दर्द तो होता नहीं, मतलब इमोशन नहीं है, तो क्या हो गया, एज हार्ड एज नेल का मीनिंग हो गया इमोशनलेस, किसी भी चीज का इमोशनलेस, किसी भी पर्सन का इमोशनलेस होना। उसके लिए आप इडियम यूज करते हैं एज हार्ड एज नेल। क्या यूज करोगे, एज हार्ड एज नेल, ये इसका सिनोनिम बन जाता है भाई, ये इसका मीनिंग हो जाता है एज हार्ड एज नेल का, इमोशनलेस भी किसी भी पर्सन में जब इमोशन ना हो। और नेक्स्ट है मेरे भाई, चूज द फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है, उसके साथ क्या प्रेपोजिशन फिक्स होती है। देखो ये भी चीजें आती है, ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिए कि क्या पता आपसे कल को एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि किस के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है। जैसे मैं बात करूं, इंटरेस्टेड इन होता है, टायर्ड ऑफ होता है, टायर्ड ऑफ होता है, सिक ऑफ होता है, कीन ऑन होता है, एम एट होता है, लुक एट होता है। ये सारी प्रेपोजिशंस क्या होती हैं मेरे भाई, ये सारी की सारी प्रेपोजिशन फिक्स होती हैं, ये सारी की सारी प्रेपोजिशन फिक्स होती है, उनका अलग से मीनिंग होता है। तो डिजायर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होगी, डिजायर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होगी, तो आपका क्यूट सा फेस बता रहा है सर डिजायर के साथ तो होती है फॉर। डिजायर फॉर, किसी के लिए, कोई किसी के लिए इच्छा रखना, किसी के लिए इच्छा रखना, तो फिक्स कौन सी प्रेपोजिशन होगी, डिजायर के साथ होगी फॉर। फिक्स प्रेपोजिशन आपने याद करनी है, मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूं, बाकी मैं इसकी एक क्लास भी लूंगा, मतलब बाकी क्लासेस ली जाएंगी, फ्रेजल वर्ब में आ जाएंगी बाकी। अगला है मेरे भाई, चूज द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। भी एक फ्रेज दी गई है, उसका आपने सेम मीनिंग ढूंढना है। कोई भी आपको एक फ्रेज दे दी गई है, उसका आपने क्या करना है बेटा, आपने उसका सेम मीनिंग ढूंढना है। अब है बम्प इनटू। अच्छा, बम्प इनटू का मीनिंग मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, टू मीट बाई चांस, किसी से बाई चांस मिलना, अचानक से मिल जाना, अचानक से किसी से मिलना, टू मीट बाई चांस। अच्छा क्या होगा, मीट किसी से अचानक मिलना। अब देखते हैं सबसे पहले ब्रिंग अप। ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब होती है, मैंने बता दिया, जिसका मीनिंग होता है किसी की केयर करना, टू केयर समवन, केयर फॉर समवन, केयर फॉर समवन, किसी की केयर करना या किसी की देखभाल करना। समथिंग क्यों लिख रहा हूं मैं, केयर फॉर समवन, समवन है ये, अंटिल ही इज एन अडल्ट। भी जब तक वो जवान ना हो जाए ना, जब तक कोई बच्चा जवान ना हो जाए तब तक उसकी देखभाल करना। आस्क फॉर मतलब किसी भी काम के लिए रिक्वेस्ट करना, टू रिक्वेस्ट टू डू समथिंग, टू रिक्वेस्ट टू डू समथिंग। और कैच ऑन के दो मीनिंग होते हैं, कैच ऑन के दो मीनिंग होते हैं। कैच ऑन के दो मीनिंग कौन कौन से होते हैं, एक तो टू बिकम पॉपुलर, क्या हो गया, टू बिकम पॉपुलर, या तो पॉपुलर हो जाना, या तो पॉपुलर हो जाना, या फिर एक और इसका मीनिंग हो गया टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज को समझ लेना, टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो कैच ऑन के दो मीनिंग, पहला टू पॉपुलर, टू बिकम पॉपुलर यानी पॉपुलर हो जाना। जैसे अब आप पढ़ोगे, आप कल को रैंक 1 लेके आओगे तो आप पॉपुलर हो जाओगे, लोग आपको जानने लगेंगे। जैसे आपने यूपीएससी, सीजीएल कोई ऐसा एग्जाम क्लियर किया या कुछ और किया तो आप पॉपुलर हो जाओगे। तो आप कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करोगे, कैच ऑन, या फिर किसी चीज को समझना। आस्क फॉर, टू रिक्वेस्ट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए जब आप रिक्वेस्ट करते हैं। और ब्रिंग अप मतलब मतलब किसी बच्चे की केयर करना, देखभाल करना जब तक वो जवान ना हो जाए। लेकिन इसका सेम मीनिंग देगा कम अक्रॉस, कम अक्रॉस इसका सेम मीनिंग देगा, मतलब किसी से बाई चांस मिलना, किसी से बाई चांस मिलना, कम अक्रॉस इसका मीनिंग देता है, कम अक्रॉस इसका मीनिंग देता है। अब मैंने लास्ट टाइम जब आपको करवाया था ना कि आप स्पोकन में फ्रेजल वर्ब्स का यूज किया करें, जैसे किसी से बाई चांस मिलने के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था बम्प इनटू, मैंने शायद एग्जांपल दिया था, मैं राहुल से कल बाई चांस मिला था, आई बम्प्ड इनटू राहुल यस्टरडे। लेकिन आपने अब दूसरा यूज करना है कम अक्रॉस, तो आप यूज कर सकते हैं आई केम अक्रॉस राहुल यस्टरडे, कल मैं राहुल से बाई चांस मिला था। तो दोनों के दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों के दोनों आप यूज कर सकते हैं मेरे भाई। तो क्या बम्प इनटू का सेम मीनिंग क्या देगा, कम अक्रॉस, टू मीट समवन बाई चांस। अगला है रू 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 रू। हाँ भाई, इसका आपने ढूंढना है चूज द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। भी जो वर्ड दिया गया है ना उसका आपने सिनोनिम ढूंढना है। तो रू 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 का मीनिंग होता है
रोना धोना, टू फील गिल्ट, या मैं कह सकता हूं किसी भी चीज के लिए क्या करना मेरे भाई, रेग्रेट करना। टू फील गिल्ट, टू फील गिल्ट, रेग्रेट और सॉरी, रेग्रेट और सॉरी, किसी भी चीज के लिए सॉरी फील करना, रेग्रेट फील करना, उसके लिए आप यूज करते हैं रू रू, रोने वाला वर्ड है ना, रू 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 रू। रेग्रेट, रेग्रेट इसका सिनोनिम बन रहा है फील गिल्ट और रिमोर्स, यानी ये तीनों के तीनों हैं भाई, ये तीनों के तीनों हैं ऑल ऑफ दी अबव। मतलब इसके सिनोनिम रू के क्या बन गया, रिमोर्स भी बन गया, गिल्ट भी बन गया और रेग्रेट भी बन गया। तो चारों के चारों वर्ड आप याद रख लोगे, रू, रेग्रेट, गिल्ट, रिमोर्स। इसका मीनिंग सॉरी फील करना, गिल्टी फील करना या पछताना, ये मीनिंग आपका आ जाता है। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अरे यार, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, ये ना ई ही था यहाँ पे भाई, ये यहाँ पे क्या था, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। ये यहाँ पे मेरे भाई ई ही था, बिल्कुल सेम बना दे क्या इसको, हाँ जी ई, ये लो रेग्रेट। रेग्रेट आप जानते हैं पछताना, पछताना। और कारवां क्या होता है, कारवां होता है, एक जानते हैं कारवां होता है कि लोगों की, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं जाते रहते हैं, यानी घुमंतू लोग होते हैं ना, कोई गाड़ियों का काफला बोल सकता हूं मैं, गाड़ियों का काफला या कारवां कह सकता हूं, जो लोग कहीं रुकते नहीं है, बस इधर उधर जाते ही रहते हैं। जैसे आप बैलगाड़ी वाले आपने घुमंतू लोग देखेंगे, उसको कारवां बोला जाता है। और इसकी स्पेलिंग होती है एनोडाइन। कौन सी ढूंढनी है अपन ने, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है, फिर सही है भाई, वो गलती थी, मुझे लगा इनकरेक्ट ढूंढनी है, तो वो करेक्ट तो ये भी नहीं होगी, कारवां बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ये भी गलत है, एनोडाइन होता है। एनोडाइन मैं कह सकता हूँ पेन किलिंग, पेन किलर होती है, पेन किलर होता है, उसको एनोडाइन बोला जाता है, और नन ऑफ दीज, तो उसका आ जाएगा ये, मेरे से ही गलती होगी, ये तो गलती है ना। रेग्रेट की स्पेलिंग ये होती है, रेग्रेट की स्पेलिंग अगर मैं बात करूं तो यही होती है जो पहली है रेग्रेट। कारवां की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कारवां का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। और एनोडाइन की स्पेलिंग DYNE होती है, YNE होती है, YNE होती है, और नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर आ जाएगा कारवां, कारवां, कारवां आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है चूज द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। भाई एक इडियम दिया गया है, एक इडियम दिया गया है, उसका मीनिंग, भाई कल आपके इडियम्स हुए थे, उसका मीनिंग ढूंढना है। अ शॉट इन द डार्क, अ शॉट इन द डार्क, भी कंफ्यूजन में होना, कल हमने किया था कि शॉट इन द डार्क मतलब तुक्का मारना, अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में तीर चलाना मतलब अ गेस बेस्ड ऑन लिटिल इंफॉर्मेशन या नो इंफॉर्मेशन। एक तुक्का मारना, या तो उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो या फिर बिल्कुल थोड़ी इंफॉर्मेशन हो, तब आप तुक्का वगैरह मारते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं शॉट इन द डार्क। या स्टेट ऑफ एनिमिटी भी नहीं होता, या नॉन ऑफ देम तो है नहीं, तो अ गेस बेस्ड ऑन लिटिल इंफॉर्मेशन, अ शॉट इन द डार्क इडियम का ये मीनिंग हो जाएगा, ये मीनिंग हो जाएगा। अच्छे मजा आ रहा है ना, वोके प्रैक्टिस जरूरी है भाई, वोके प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर मजा क्या आएगा। अगला है चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग आपने ढूंढनी है इनकरेक्ट, पहले भी गलती होगी थी, तो है इमेच्योर। इमेच्योर तो आप जानते हैं क्या होता है, और इमेच्योर के बाद है होड, होड की स्पेलिंग भी सही है, सिमेट्री की स्पेलिंग भी सही है, ठीक है, एक मिनट। इमेच्योर, इमेच्योर का मीनिंग जो मैच्योर ना हो, आप जानते हैं। होड का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, होड का मीनिंग एक तो लोगों की भीड़ होती है, एक तो लोगों की भीड़ होती है, एक नोमैडिक ट्राइब होती है, खाना बदोश जनजाति होती है, उसके लिए आपने यू होड यूज कर लिया। सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसी जगह जहां पर लाशों को दफनाया जाता हो, यानी कब्रिस्तान, कब्रिस्तान हो जाता है सिमेट्री, कब्रिस्तान हो जाता है भाई साहब, सिमेट्री हो जाती है कब्रिस्तान, जहां पर लाशों को, डेड बॉडीज को बरीड किया जाता हो या दफनाया जाता हो। अगली है मॉस्क्यू, मॉस्क्यू होती है मस्जिद, मॉस्क्यू होती है मेरे भाई मस्जिद, मोस्क नहीं होती, मॉस्क्यू होती है मस्जिद, तो इसके लिए आप यूज करते हो। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग यही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। सिमेट्री का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो आसान है, चूज द मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज, चूज द
मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज, जो फ्रेज दी गई है या फ्रेजल वर्ब दी गई है उसका मीनिंग बम्प इनटू, अभी अभी तो लेके चले हैं, किसी से बाई चांस मिलना, रिटर्न नहीं, टू अंडरस्टैंड नहीं, समझना भी नहीं होगा, टू ऑब्टेन समथिंग और टू मीट समवन। टू ऑब्टेन समथिंग कुछ प्राप्त करना, कुछ हासिल करना बिल्कुल नहीं, टू मीट समवन बाई चांस, किसी से बाई चांस मिल जाना, किसी से बाई चांस मिलना, उसके लिए आप यूज करते हैं बम्प इनटू या कम अक्रॉस, ठीक है ना, कम अक्रॉस या बम्प इनटू आप यूज करते हैं। और नेक्स्ट है मेरे भाई ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल वर्ड है तो इसका आपने क्या ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है, चूज द एंटोनिम। अब इसने क्या ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है। तो ट्रैंक्विल क्या होता है, जो शांत हो, जो चुप चुप रहता हो, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल जो चुप रहता हो, जो शांत हो, जो काम हो, जो काम हो। तो एंटोनिम प्लेसिड का मीनिंग भी तो सेम होता है, काम, शांत रहने वाला बंदा, जो बंदा शांत रहता हो। होटी, होटी क्या होता है, होटी होता है एक ऐसा पर्सन जिसको ये लगता है कि भाई साहब जो भी है ना वही है, मतलब वो सबको, अपने आप को सबसे बेटर समझता है, मतलब एक घमंडी तरह का इंसान कह सकता हूँ, एक घमंडी तरह का इंसान कह सकता हूँ, उसको आप बोल देते हैं होटी। इसकी एक्सप्लेनेशन जैसे थिंकिंग, थिंकिंग दैट you are better than others, ये समझना कि आप बाकी लोगों से बेटर हैं, मतलब खुद पे घमंड कर लेना, खुद पे घमंड कर लेना, उसके लिए आप 40 बोलते हैं। लाउड, टू मेक एक्स्ट्रा नॉइज, मतलब बहुत ज्यादा नॉइज करना, तो ट्रैंक्विल का एंटोनिम बन जाएगा यहाँ पर लाउड, इसका एंटोनिम बन जाएगा, लाउड इसका एंटोनिम बन जाएगा, लाउड इसका एंटोनिम बन जाएगा। तो प्लेसिड सेम, होटी मैंने बता दिया, प्लेसिड, और आगे भी कोई है क्या वर्ड, प्रोकास्टिनेट। अब अगला क्या है, प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट का अभी अभी हमने चुना है, चलो इसका मीनिंग बताऊं, हमें किया था फिडल अराउंड, करके आए थे ना, फिडल अराउंड मतलब टू डिले, चीज़ों को डिले करना, टू वेस्ट टाइम या डोडल, अभी अभी करके आए थे। प्रोकास्टिनेट, प्रोकास्टिनेट का मीनिंग हो जाता है फिडल अराउंड या टू डिले या टू वेस्ट टाइम, यानी समय को बर्बाद करने की जब आप लोग बात करते हैं तब आप यूज करते हैं प्रोकास्टिनेट, फिडल अराउंड, डोडल, टू डिले, टू वेस्ट टाइम, और भी होते हैं यार, ध्यान नहीं आ रही। लाउड मैंने आपको बता दी, तो इसका आंसर हो जाएगा लाउड। अब अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपने स्पेलिंग भी ढूंढनी है भाई साहब, स्पेलिंग भी ढूंढनी है। तो नाइफ, नाइफ का मीनिंग बताओ। नाइफ का मीनिंग होता है टू रेडी टू बिलीव समवन, भी किसी की बात पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेना, मतलब कान का कच्चा होना यार। एक ऐसा इंसान जो किसी की भी बात पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है ना, उसके लिए आप यूज कर लेते हैं, नाइफ। तो ठीक है, अरे ढूंढना क्या, एक मिनट देख लूँ मैं। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है ना, नाइफ, ये हो गई इसकी करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग यही है। बाकी एम्पैथी तो ये होता है, एम्पैथी तो आप जानते हैं ना, एम्पैथी, सिंपैथी, तो एम्पैथी तो हो जाएगा ये वाला एम्पैथी, ये हो गया। ह्यूमैन होता है, यहाँ पर भी ये आएगा। और अगला ह्यूमैन तो आप जानते हैं मानवीय, जो मानवीय हो, जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो। और सम्मन होता है, तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ये, सम्मन मतलब किसी को कोर्ट के द्वारा बुलाया जाना, उसके लिए आप यूज कर लेते हैं सम्मन। तो नाइव इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बाकी मैंने आपको बता दिया, एम्पैथी की स्पेलिंग ये आएगा और यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, और सबके मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। एम्पैथी मतलब किसी से सिंपैथी वगैरह रखते हैं जब आप यूज करते हैं। ह्यूमैन मैंने आपको बता दिया और सम्मन भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है चूज द मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज। अब इस फ्रेज का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। टर्न के साथ इन फिक्स होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है भाई टू स्लीप या सो जाना। तो टू ट्रांसफॉर्म तो नहीं करना,
टू रिमूव हटाना भी नहीं, टू गो टू बेड, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। टर्न इन का मीनिंग टू गो टू बेड, टू क्लोज भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा टर्न इन का मीनिंग टू गो टू बेड या टू स्लीप, सो जाना। टर्न इन का मीनिंग क्या हो गया, टू स्लीप, सो जाना। टर्न इन का मीनिंग टू गो टू बेड या सो जाना। इसके लिए आप यूज कर लेते हैं टर्न इन। क्या यूज कर लेते हैं भाई, टर्न इन। टर्न इन आप यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब सोने के लिए। अगला क्या है, चूज द सिनोनिम। भी ये जो वर्ड दिया गया है इसका जो आपने क्या ढूंढना है मेरे भाई, इसका आपने ढूंढना है सिनोनिम। तो एब्रोगेट, एब्रोगेट का मीनिंग होता है टू एंड ए लॉ और एग्रीमेंट। भाई कोई भी एग्रीमेंट या लॉ को क्या कर देना, खत्म कर देना। किसी भी लॉ या एग्रीमेंट को खत्म कर देना। टू एंड अ लॉ और एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट या लॉ को जब आप खत्म करने की बात करते हैं तब आप वर्ड यूज करते हैं बेटा एब्रोगेट। एब्रोगेट तो सेम मीनिंग देगा आपका, सिनोनिम देगा एबॉलिश। भी किसी भी चीज को खत्म कर देना, किसी भी चीज को या किसी भी लॉ या किसी भी कानून या किसी भी एग्रीमेंट को खत्म कर देना, एबॉलिश इसका सिनोनिम बन जाएगा। आगे है एडोर्न। एडोर्न का मीनिंग हो गया टू डेकोरेट समवन और समथिंग, टू डेकोरेट समवन और समथिंग, किसी भी पर्सन या किसी भी चीज को सजाना या संवारना मैं आपको करवा चुका हूं। अपोजिट, अपोजिट का, अच्छा अपोजिट और अपोजिट दोनों में ना फर्क होता है। पहले मैं आपको अपोजिट का मीनिंग बता देता हूं। मैंने बोल दिया सूटेबल, सूटेबल फॉर एन ओकेजन। भाई किसी भी ओकेजन के लिए जो सूटेबल हो या टाइम हो या सिचुएशन हो उसके लिए आप सूटेबल यानी एक सही चीज कह सकता हूं। लेकिन एक आपने सुना होगा ओपोजिट। ओपोजिट, ओपोजिट तो एक तो ओपोजिट आप जानते हैं सामने, इन फ्रंट ऑफ इसका मीनिंग आ जाता है। एक तो आ जाता है इन फ्रंट ऑफ सामने, और एक इसका उल्टा ओपोजिट, एक इसका उल्टा मीनिंग भी आता है। एक तो इन फ्रंट ऑफ सामने वाला, एक इसका उल्टा। तो अपोजिट और ओपोजिट ये जब मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स कराता हूं ना तब हम आपको ये अपोजिट, ओपोजिट ये सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आपको होमोनिम्स या होमोफोनिम्स को बोला जाता है, उनमें मैं आपको ये चीजें कराता हूँ। एलॉय, एलॉय तो आप जानते हो, एलॉय गाड़ी का टायर वगैरह डलवाते तो एलॉय व्हील या मिक्स, मिक्स बोलते हैं इनको। एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर, किसी भी चीज का मिक्स हो जाना। तो आप समझ चुके हैं इस वर्ड को। तो वर्ड क्या है एब्रोगेट, मतलब किसी लॉ या एग्रीमेंट को खत्म कर देना। इसका सिनोनिम आ जाएगा एबॉलिश करना। एडोर्न किसी को सजाना संवारना। अपोजिट का मीनिंग हो गया सूटेबल फॉर एन ओकेजन, किसी भी ओकेजन के लिए सूटेबल सिचुएशन। एलॉय का मिक्स, और ओपोजिट का मतलब प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है तो इन फ्रंट ऑफ सामने या फिर किसी भी चीज का उल्टा ये मीनिंग दे देता है। अगला है मेरे दोस्त चूज द मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज। चूज द मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज। तो फ्रेज है जी पिक ऑन। फ्रेज क्या है मेरे भाई, पिक ऑन। पिक ऑन का मीनिंग क्या होता है, पिक ऑन का मीनिंग बताओ मेरे को। एक मिनट। पिक ऑन तो है चूज द मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज। पिक ऑन, पिक ऑन का मीनिंग होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। किसी को क्रिटिसाइज करना तो सक्सीड करना नहीं, क्रिटिसाइज डिले करना तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कौन सा होता है। टू क्लोज, क्लोज करना भी नहीं। तो पिक ऑन का मीनिंग किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को असेम्ड करना, किसी को एम्ब्रेस करना, तब आप यूज करते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आपने यूज कर लिया। अगली है जी, अगला है चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। यूलजी तो इनकरेक्ट ढूंढनी। हाँ यूलजी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लेकिन यूलजी का मीनिंग क्या होता है भाई, कोई स्पीच देना। लेकिन स्पीच किस सिचुएशन में देते हैं आप, स्पीच देते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कब, जब किसी की मृत्यु के बाद उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बताई जाती हो स्पीच में, तो उसके लिए बोला जाता है यूलजी। अगला है मिटिगेट करना। मिटिगेट करने के मीनिंग की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, मिटिगेट मीनिंग करने का मतलब होता है किसी भी चीज को मैंने बोल दिया टू मेक समथिंग लेस पेनफुल। टू मेक समथिंग लेस पेनफुल या सीरियस। भाई किसी भी चीज को कम पेनफुल या सीरियस कर देना। मिटिगेट का मीनिंग ये हो गया, मिटिगेट का मीनिंग ये हो गया। और अगली है, ये जो वर्ड है ना ये आ जाएगा ASS होता है। इसकी स्पेलिंग होती है
ASSUAGE, एसयूएज का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग हो गया, टू मेक एन अनप्लीजेंट सिचुएशन लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक एन अनप्लीजेंट सिचुएशन लेस स्ट्रॉन्ग। आप समझ लेना भाई, किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन को, फीलिंग को लेस स्ट्रॉन्ग कर देना। और कंसाइज का मतलब छोटा करना, ये तो आप जानते हैं। टू मतलब कंसाइज का मीनिंग तो आप सभी जानते हैं, छोटा करना या समराइज करना। तो एसयूएज इसकी स्पेलिंग होती है ASSUAGE, एसयूएज इसकी स्पेलिंग होती है। कंसाइज का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है मेरे भाई, क्या है, चूज द मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। भाई जो अगला ईडियम है उसका आपने मीनिंग ढूंढना है। तो ईडियम है अबो बोर्ड। मीडियम क्या है, अबो बोर्ड। अबो बोर्ड आसान है, बोर्ड से ऊपर क्या होता है भाई, सोचो, अबो बोर्ड, अबो बोर्ड, अबो बोर्ड। अबो बोर्ड का मीनिंग क्या होता है बताओ। अबो बोर्ड मतलब ऑनेस्ट, एक ईमानदार पर्सन। नॉट यूजफुल भी नहीं, टू फ्री भी नहीं, और अगला पता नहीं क्या है, और फेलियर भी नहीं। ये क्या हो रहा है, फेलियर भी नहीं और नॉट, इसका आ जाएगा ऑनेस्ट, एक ईमानदार पर्सन, ये हो जाएगा अबो बोर्ड। अगला है कॉलोनियल। अच्छा, कॉलोनियल क्या होता है, जो लोगों के साथ घुल मिल के रहता हो, सामाजिक झुंड में रहने वाला, ग्रीगेरियस पर्सन। कौन सा, ग्रीगेरियस पर्सन, लोगों मतलब एक सोशिएबल पर्सन, इसके लिए हम यूज कर लेते हैं सोशिएबल पर्सन। लेकिन एक और मीनिंग ये हो जाता है कॉलोनियल का कि एक ऐसा पर्सन जो किसी और कंट्री से आया हो लेकिन हमारे साथ घुल मिल के रहता हो, हमारे साथ रहता हो। किसी और कंट्री से आया हो, किसी और कॉलोनी से आया हो, लेकिन रहता वो हमारे साथ हो, उसके लिए भी कॉलोनियल यूज कर लेते हैं। तो इसका आपने ढूंढना है सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रिकोशियल, इसका सिनोनिम हो जाता है। प्रिकोशियल का एक और मीनिंग हो जाता है कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा यंग पर्सन या एक ऐसा यंग बर्ड होता है जिसके अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने की कैपेबिलिटी हो, तो ये प्रिकोशियल का एक और मीनिंग हो जाता है। अगर है अलूफ का मीनिंग तो जैसे लोनली यानी अकेला रहने वाला पर्सन हो जाता है। प्रोफ्यूज क्या होता है, जो स्पेंडिंग टू मच मनी मतलब पैसे को बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग टू मच मनी क्या, प्रोफ्यूज स्पेंडिंग टू मच मनी, या फिर कोई क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होना, क्वांटिटी में ग्रेट इन क्वांटिटी भी इसका एक मीनिंग आ जाता है। ग्रेट इन क्वांटिटी, ये भी इसका मीनिंग आ जाता है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होना। अलूफ का मतलब अलोन या लोनली कह सकता हूँ मैं, अलोन या लोनली, ये भी आ जाता है। और अगला क्या है, पर्सिमोनियस, इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, कंजूस व्यक्ति। नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, भी एक ऐसा पर्सन जो पैसा खर्च नहीं चाहता हो, जो पैसा नहीं खर्चता हो, या कंजूस व्यक्ति, माइजर कह सकता हूँ। पर्सिमोनियस ये हो जाता है। और अब है हमारा लास्ट, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भी जो भी हमारा वर्ड दिया गया है उसका आपने ढूंढना है एंटोनिम। इंसॉल्वेंट, ये तो आपने सुना होगा, विजय माल्या, जो क्या हो गया, जो हो गया दिवालिया भी जिसके पास पैसा ना हो। नॉट एनफ मनी टू लिव लाइफ, भी जिसके पास ज्यादा पैसा ना हो तो इंसॉल्वेंट है। तो ओपुलेंट मैंने बताया था, धनी आदमी जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा हो। और प्रिविलेज्ड भी वही होता है जो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जीता हो, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। तो इसका CA&B। अगला क्या है, यूटिलिटी तो आप जानते हैं यार, एकता की बातें करता है, इसको तो छोड़ो। तो ये हो गया यूटिलिटी, और उससे पहले क्या हो गया, प्रिविलेज्ड और ओपुलेंट, इसके एंटोनिम बन जाएंगे। तो मेरे भाई ये थी हमारी वोकेब प्रैक्टिस क्लास नंबर 3 जो हमने कंप्लीट कर ली है। और अगली क्लास में हम ज़्यादा वर्ड्स रखेंगे, ज़्यादा स्लाइड्स रखूंगा। मेरे को थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं कम ही बना पाया, क्योंकि मेरे को 1.5 घंटा लग जाता है ये PDFs बनाने में।
और खुद ही बनानी पड़ती है, कोई और तो बनाने वाला है नहीं। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे मेरे भाई अब द हिंदू की क्लास में। आपकी कल द हिंदू की क्लास होने वाली है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।